मत्ती 8 के पद 2 और 3 को आध्यात्मिक रूप से समझने के लिए हम इन बातों पर ध्यान दे सकते हैं। कोढ़ी बाइबल में कोढ़ पाप का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार कोढ़ शरीर को धीरे धीरे नष्ट कर देता है और व्यक्ति को समाज से अलग कर देता है, उसी प्रकार पाप आत्मा को दूषित करता है और हमें परमेश्वर से अलग करता है। कोढ़ी का यीशु के पास आना ये दर्शाता है कि पापी अपनी आध्यात्मिक चंगाई के लिए यीशु के पास आते हैं। प्रणाम करना कोढ़ी का यीशु को प्रणाम करना ये दर्शाता है कि वो यीशु के अधिकार और सामर्थ्य को पहचानता है। आध्यात्मिक रूप से ये हमारी विनम्रता और परमेश्वर की महानता को स्वीकार करने का प्रतीक है। हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कोढ़ी का ये कथन यीशु पर उसके विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। वो जानता है कि यीशु में उसे शुद्ध करने की शक्ति है, लेकिन वो यीशु की इच्छा को भी महत्व देता है। आध्यात्मिक रूप से ये हमारी प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण का भाव दर्शाता है। हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन हमें उसकी योजना पर भी भरोसा रखना चाहिए। यीशु का हाथ बढ़ाना और छूना यीशु का कोढ़ी को छूना बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय के नियमों के अनुसार कोढ़ी को छूना अशुद्ध माना जाता था, लेकिन यीशु ने नियमों से ऊपर उठकर कोढ़ी को छुआ, जिससे ये पता चलता है कि वो पापियों से घृणा नहीं करता, बल्कि उनसे प्रेम करता है और उन्हें शुद्ध करने के लिए तैयार है। आध्यात्मिक रूप से ये परमेश्वर की कृपा और करुणा को दर्शाता है कि वो हमारे पास आता है और हमें अपने प्रेम से छूता है, भले ही हम अशुद्ध क्यों न हो। मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। यीशु का ये कथन उसकी इच्छा और सामर्थ्य को दर्शाता है कि वो हमें पाप से मुक्त कर सकता है। उसकी इच्छा है कि हम शुद्ध हों और उसके साथ संगति करें। आध्यात्मिक रूप से ये परमेश्वर की उस इच्छा का प्रतीक है कि हम पाप की गुलामी से मुक्त होकर एक नया जीवन जिए। तुरंत शुद्ध हो जाना कोढ़ी का तुरंत शुद्ध हो जाना यीशु की असीम शक्ति को दर्शाता है। पाप की बंधन और उसका प्रभाव तुरंत समाप्त हो सकता है जब हम विश्वास के साथ यीशु के पास आते हैं। आध्यात्मिक रूप से ये परिवर्तन की तात्कालिकता और परमेश्वर की मुक्ति की शक्ति को दर्शाता है। संक्षेप में मत्ती 8 के पद 2 और 3 हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने पापों को पहचानकर विनम्रता से यीशु के पास आना चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए कि वो हमें शुद्ध कर सकता है और उसकी कृपा और करुणा को स्वीकार करना चाहिए, जिससे हम पाप की अशुद्धता से तुरंत मुक्त हो सकते हैं।